कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ने वही किया, थोड़ी देर बैठा, ध्यान किया, लेकिन समय हो रहा है भिक्षा का, वहां जाए जहां वो खड़े हुई थी अपने साधन। फिर भगवान ने मना किया लौटा, फिर लौटा, एक बार, दो बार, तीन बार गया, और फिर अब जो सिवा निकालना है, इसमें ब्राह्मण आता है, कहते हैं कहाँ जा रहे भिक्षा दे दिया, मैं तुम्हें भिक्षा देता हूँ। उसने दो थाल आए थे, देवी को चढ़ाया, किसको दे। फिर स्वामी के पास आने पर स्वामी पूछते, स्वामी तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, पूरा जाने आपासी कालासी का एक उपवास पढ़ ला कि दोनों उपवास पढ़ ले, मां नावेक पहाता सिका। अरे अभी एक दिन का भूखा नहीं हुआ, एक दिन उपवास नहीं को सन हुआ, 2 दिन नहीं हुए, बार बार स्वापक पदार्थों के पास जा रहा है, साधनों के पास जा रहा है, कहीं एक उपवास पढ़ ला कि दोनों उपवास पढ़ ले, मां नावेक तेरी पाता सिका, थोड़ी देर इंतजार करता, क्या नहीं होता। यानी ईश्वर ने ये अभय वचन दिया कि घबराओ नहीं, चिंता करने की बात नहीं। आगे बताऊंगा आपको, भगवान कृष्ण ने तो अभिवचन दिया है, वर्त वाक्य बताया हुआ है। तो ये चीजें समझने की हैं, केवल धर्म अपना लिया, नाम ले लिया, 2-4 पढ़े, कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी वहां, नमस्कार वहां, क्या होता है। मैंने उदाहरण आपको दिए, इतनी आपत्तियां विपत्तियां हैं संसार के अंदर, लेकिन ये धर्म के जो अपने धारण करने वाले हैं वो नहीं छोड़ते आपका धर्म, चाहे कैसा भी। तो इसलिए समझ लेना प्रभु प्रेमियों, आपने जिस धर्म को अपनाया है वो एक श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाला, और आपको आवागमन के चक्र से, नरकों से छुड़ाने वाला है। इसको छोड़कर आप स्वार्थ के वश होकर इधर उधर भटकने का कुछ प्रयत्न करेंगे तो आपका ये कार्य उचित नहीं होगा आपके लिए, फिर आपको नाना प्रकार की योनियों की ओर ले जाएगा, और ये आपका धर्म आपको ऊर्ध्वगति की ओर ले जाने वाला है। इसलिए उस प्रभु पर विश्वास रखो, उसके वचनों पर विश्वास रखो, उसने अभी वचन दिए हैं, धर तुल्यारी जीवे परमेश्वर ने छोड़ा है बात। अरे तुम करो प्रयत्न, ईश्वर क्या नहीं करता, ईश्वर का नाम ही है। ईश्वर क्यों कहते हैं कर तुम अन्यथा कर तुम स्वईश्वर, करने न करने योग्य सभी कार्य इसके अंदर करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए तो उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्यों कहा गया है, उसके अंदर सामर्थ्य, कमी हम में है, कमी आप में है, जिस कारण उसको तुम प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरण मैंने कई बार आपको बताया भी है, पांडवों में कितनी आपत्तियां विपत्तियां झेली हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़ा नहीं। चाहे आपत्ति आए, चाहे विपत्ति आए, कष्ट आए, मुसीबत आए, संपूर्ण महाभारत में देखो कहीं पांडव विचलित हुए नहीं, किसी और के प्रति उनका ध्यान नहीं था, किसी और के प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त नहीं किया, एकमेव इष्टदेव भगवान कृष्ण। नतीजा क्या हुआ, हर संकट में, हर आपत्ति में, हर विपत्ति में पुकारने तक की नौबत नहीं आती है, जैसा मैंने उसे बताया था, दौड़े चले जाते हैं प्रभु, अपने आप भक्तों की वश में होती है ये बात। तो पांडवों का उदाहरण ध्यान रखो कि आने वाले जंगलों की खास खानी 12 वर्ष कितने राक्षसों से मुकाबले की, कितना किया, लेकिन आपने इष्टदेव को नहीं छोड़ा। और हम आज के समय में देखते हैं, हम इसीलिए कहते हैं कि झट ठीक हो जाते हैं, झट परिवर्तन आ जाता है हमारे मन में, हमारे आचरण में, हमारी बुद्धि में, यहाँ चलो, वहां चलो, वहां चलो, भावना पैदा हो जाती है, चल पड़ते हैं, और अनन्यता नहीं तो काम नहीं सदेगा प्रभु प्रेमियों। अनन्य होगे ना मां ध्यान तो पासे, तेषाम हम समुद्र का संसार सागरा, अभिवचन देते भगवान। क्या अनन्य नहीं होगे ना, अनन्य भावना से नहीं होगी ना, मां ध्यान तो पासे, मेरी जो उपासना करता है, फलस्वरूप तेषाम हम समुद्रता संसार सागरा, मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उद्धार करता हूं। बड़ा विवचन है, कोई दे नहीं सका, आज तक किसी अवतार ने दिया, भगवान ने छाती ठोक कर कहा है, अनन्य भावेन मेरी
मेरा ध्यान करो, मेरा पूजन करो, मेरा चिंतन करो। गीता में यही तो बताया भगवान ने। गीता है क्या? भगवान कृष्ण का बताया हुआ विवचन है, और हम तुम सबके लिए एक शिक्षाप्रद है कि आत्मा का कल्याण चाहते हो, ऐसा ईश्वर कहते हैं, जो संविधान में आया हुआ है वो करना चाहिए। अरे मानव ज्ञान तो अधूरे हैं, वो सब नष्ट होने वाले हैं। ये ईश्वरी के सकल नित्य हमेशा रहने वाला ईश्वरी ज्ञान, और वो ज्ञान आप पास है, आप समझते हैं। जरूरी नहीं पोथी पढ़ ली, बहुत सी पोथी पढ़ के जब वो आप पंडित भयानक हो, ढाई आकर प्रेम के बड़े सुख। अरे अनन्यता का भाव तुम्हारे हृदय के अंदर है, अनन्य भावना से तुम उस प्रभु का ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, उपासना करते हो, तो आप श्रेष्ठ हैं। क्या नहीं प्राप्त होता? अरे उस साधु व्यक्ति जो है, आप मत समझना कि गृहस्थाश्रम से क्या होगा। मैंने कई उदाहरण आपके सामने रखे हैं और रखता हूं कि भक्त लोग भी इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं जो संत नहीं कर पाए। रियल घटना बताने जा रहा हूं, तलागन की बात। चक्कर में तलागन भक्त हैं, भगवान चक्रधर के अनन्य उपासक, अनन्य भावना से अपने प्रभु का चिंतन करने वाले, उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। छोटी सी दुकान है, रियल घटना, छोटी सी दुकान है, गुजारा कर रहे हैं। समय बीतता गया। इधर महाराष्ट्र से एक महात्मा थे, राघोबा उनका नाम था। प्रयत्न किया भगवान से वरदान पाने की, और माहौल में इतने बड़े खड्डे में बैठ गए, मर गए। मुझे ऐसा बोल दो कि मेरे मुख से जो निकले वो गुण, अपना ध्यान था, अपनी भगवान का ध्यान उन्होंने सोचा। कुछ दिन रहे, आपत्ति आई, जो भी डरावने सपने अपने आए, लेकिन चित्त नहीं हुए, बैठे रहे, और वरदान मिला तथास्तु, जो चाहते हो पूर्ण होगा। चल पड़े, निकले बाहर, जहां जाए किसी का बेटा नहीं, तथास्तु बेटा हो जाए। किसी ने कहा आपत्ति दूर हो गई, विपत्ति दूर हो गई, ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। महाराष्ट्र में पूरी तरह से उनका बोलबाला बना, वरदान के कारण, वरदान से। चलते आए, पंजाब में आए, चला गया। यलम किश्ती में बैठे, और बैठने के बाद जब मंझार में पहुंचे तो चक्कर खाने लगे, भौर में फंस गए। ये अपनी माला फेर रहे हैं, दिख रहा है कि घूमने वाली माला निकाली और ऊपर मार कर कहते रंडी कांगड़ी चल। कहते ही बाढ़ किनारे पर नौका डाल गई। उनके बारे में प्रसिद्ध हो गया, राघोबा दखनी डूबी बेड़ी तरनी। और इसलिए वो लेकर के विवचन स्वामी का जगह जगह पे जो वर्तमान की संपत्ति, किसका पुत्र, किसकी स्त्री, जिसको जो चाहिए था देते गए। जब आए वहां पर भक्त बैठे थे। अब जब ऐसा है, कभी कभी इंसान के अंदर जो है ऐसी बात आ जाती है, कोई चीज प्राप्त हो जाए ना तो घमंड भी आ जाता है, अहम भाव भी आ जाता है। इंसान जो पैसा आ जाए, कहते हैं शास्त्रकार चार चीज, धनम, यौवनम, स्थानम, एक एक अनर्थ है, जवानी, पैसा, रूप और बुद्धि। ये अगर एक एक अनर्थ है कि वो तो चतुष्टय, एक एक अनर्थ देने वाला है पैसा है, तो वो घमंड भी इंसान समझता नहीं। रूपवान है मेरे जैसा है ही कोई नहीं, स्थान है मेरे जैसा स्थान है किसके पास नहीं, इतना बड़ा धन, यौवन, रूप, पैसा, ये सारी की बुद्धि, मेरे जैसा बुद्धिवान को, रूपवान को आ जाता है इंसान को घमंड। आ गया महात्मा को, मेरे जैसा है कौन? चल पड़े। लेकिन गरबाची कर खाली मराठी में कहा, घमंड का रहे उसका चलता नहीं, कौन समझता। आप पहुंचे, घोड़े पर सवार हो जाएगा। जब पहुंचे वहां तलग भगत बैठे हुए अपनी दुकान पर माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। महात्मा में घमंडता कहने लगे, वो भगत जानता नहीं मैं कौन हूं,
आँख उठाकर ऊपर देखा, कहेंगे गुरुदेव गलती हो गई, देखा नहीं, महात्मा ने गलती हो गई, माफ कर। तो जानता नहीं, अगर शाप दे दूं तो अभी तेरा जो क्या है कल्याण हो जाए। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं भी चक्रधर स्वामी का अगर पक्का भक्त हूं तो आज से आपकी वाचा बंद हो जाएगी, आज से आपकी वाचा बंद हो जाएगी, ये बात कही। तब से राघवा ने लाख कोशिश की, प्रभु वरदान की सारी बातें एक तरफ रह गई, एक बात भी नहीं सक्सेसफुल होगी। क्यों? कि अनन्यता थी भगवान के भक्त के अंतर्गत, मन में ये दृढ़ निश्चय था, दृढ़ भावना थी, दृढ़ निष्ठा थी कि मेरा स्वामी क्या नहीं कर सकता। तो कहा वरदान से पाया हुआ, क्योंकि दोनों अवतार समझते कि इस तरह इसकी घमंड से क्या स्थिति हो रही है, धर्म से बिगड़ रहा है। तो कहने का अभिप्राय उसका जो मनोभाव था, अनन्य भावना का भाव था, और नतीजन उसको जो वक्त को सहायता नहीं। तो ये अनन्यता होनी चाहिए, ये अनन्यता आपको हर क्षेत्र में सफलता दिला देगी। ये मत समझना कि हमने जो है क्या किया, इतने समय तक जो है आने गए, देवता के पास नहीं गए, वो वरदान नहीं पाया, उसकी बहुबूति नहीं मिली, उससे जो है रक्षा नहीं ली। अरे ये सब चीजें बेकार। ईश्वर के इस धर्म में हर क्षेत्र में आप कामयाब हैं, नाम से लेकर के जो है यहाँ की सारी ही क्रियाएं आपकी, पुष्प वाये तो पुष्प हुई, अगरबत्ती दिखाई तो अगरबत्ती का फल है, और जगह फल कितने प्राप्त होते हैं। जो 16 प्रकार की भक्ति करें तब जाके फल मिलता है। अभानम आसनम पाद्यम मर्यादानम तपम मधुपर पवित्र स्नान वस्त्र पुष्पांजलि नमस्कार की। यहाँ पिछन पाद्यम जुबली किया, आया नमस्कार किया, प्रणाम किया, कुछ दिया, खिलाया, उसी काम बना। कितनी सरलता, कितनी श्रेष्ठता। यहाँ वो घमंड की बात है ही नहीं, प्रेम से जो श्रद्धा से नमस्कार करोगे वो स्वीकार में है। पत्रों विष्णु की बात इसीलिए बताया था। तो यहाँ कोई चाह नहीं है, जो रखता है चाह इस प्रकार के सांसारिक और उसके प्रति अपना धर्म की भावना कुर्बान करता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इसलिए गुरु प्रेमियों, देव पूजन करना है तो अनन्यता होनी चाहिए। अनन्यता नहीं तो आपकी धर्म की जो यथास्थिति है वो बिगड़ जाएगी। फिर धोबी का कुत्ता घर का नहीं लड़ता, दोनों तरफ से गए पांडे, हलवा मेरा मांडे, दो किश्ती पर पाव रखने वाला डूबता है। हमारी किश्ती बड़ी पूरी तरह मजबूत है, हमें कमी है, हम उसको भुला देते हैं, छोड़ देते हैं अपनी मन की इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के द्वारा। तो याद रख लीजिएगा, इसलिए स्वामी कहते हैं क्या, अरे तुष्टियाता दृष्टांत बताया स्वामी ने, कैसी भाव। अरे साधारण देवता क्या नहीं दे सकते और ईश्वर नहीं दे सकता। एक व्यापारी था, स्वामी बताते हैं दृष्टांत, तुष्टियाता दृष्टांत। व्यापारी था, धन कमाया खूब, व्यापार में बच्चों को पाला पोसा बड़ा, दैवी विचित्रा गति, बाकी की गति को कोई नहीं जानता है। कोड़ निकला है, हाथ पांव जो है गलने लगे, कोड़ निकला है। अब उसके उस कोड़ को देखकर घर के व्यक्ति, बेटे, पत्नी, पिता, भाई थू करने लगे, मेरे क्या कोड़ी, यहाँ बैठा है उधर बैठा, यहाँ थूकता है वहां थूकता है। यानी उसी व्यक्ति को जिसने पाला पोसा था, कोड़ निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, दुत्कारना शुरू किया। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, अंदर बैठा हुआ है, बाहर आए तो कुछ क्या नहीं, ध्यान नहीं। तो फिर क्या करता है, तंग आ गया वो व्यक्ति जिसने इनको सबको पाल पोस कर बड़ा किया था, मान से मैंने इनको पाला है, उनके ऊपर जो उसकी श्रद्धा प्रेम था, सारे दुत्कारने लगे। व्यापारी जाकर आकर गांव के बाहर एक मंदिर है, वहां जाकर फिर माथा टेकता है, देवता देवा तू हमारा भी था, मैं तेरा हूं तू मेरा है, इतनी भावना रखकर उसने प्रणाम किया, वो डाला। तो फिर किसी ने तरस आया, किसी ने मटका रोटी पानी ला दिया, किसी ने कपड़ा ला दिया, किसी ने रोटी ला दी। इस तरह 2-4 दिन बीत गए, संबंधियों को शर्म आई, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा व्यापारी और उसको घर से निकाल दिया गया।
सारे संबंधी आए, अरे चलो घर चलो घर चलो, लेकिन कंद आया हुआ क्या कहता है, तुम्ही माझे नव्हे मी तुमचा नव्हे, मैं इस परमेश्वर का हूं, तुम मेरे नहीं है, मैं तुम्हारा नहीं। और नतीजन क्या हुआ प्रभु लोग? स्वामी क्या कहते हैं, कायसी निकृष्टा देवता दृष्टि तरह के पूर्वी अदृष्टि आपने फल दी करे। अरे साधारण देवता ने उसकी उस भावना से ये देव माझा मी तुझा, मैं तेरा हूं तू मेरी है देवी देवता, ये भावना उसकी, ये अनन्यता उसकी, दृष्टि तरह अन्नोद के पूर्वी अदृष्टि आपने फल दी। दृष्टि पर उसे लोगों ने लाया हुआ पदार्थ मिल गया, भोजन पानी जो चीज चाहिए, और दृष्टि आपने फल दी और अदृष्टि पर देवता ने अपना फल प्रदान कर दिया। साधारण सी देवता जिसके लिए उसने कुछ नहीं किया था जिंदगी भर, तो हमारा तो ईश्वरी धर्म है। और यहाँ हर क्रिया जहां तुम्हें सफलता देती है हर क्षेत्र में, तो स्वामी बताते हैं देवता दे सकते क्या परमेश्वर दे नहीं सकते? परमेश्वर दे सकते, कमी हमें प्रभु में, हमारी श्रद्धा में, हमारी भावना में, हमारी अनन्यता में। इसलिए पूजन करना है तो अनन्य भाव से हो, कुछ भी हो जाए, स्वधर्मे निधनम से बात भगवान मरवे तो अपने धर्म को छोड़ना नहीं है किसी तरह से, ये दृढ़ भावना हो। आज परिस्थिति भी दिखाई देती है, मुझे जब उससे कहना पड़ता है आप लोगों को कि ये बात भूलो नहीं, ईश्वरी धर्म में हर प्रकार की श्रेष्ठता है, हर प्रकार की महत्ता है, हर प्रकार से पूर्ति की शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। तो अनन्य भावना जो है वो हमारे शास्त्र में, हमारे परंपरा में, और इसीलिए चक्रधर स्वामी ने उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए हैं। पतिव्रता का दृष्टांत क्या बताया? पतिव्रता स्त्री पति के लिए सारा संसारिक कार्य करती है, संसारिक तरीके से चलती है, और वो अगर इधर उधर दृष्टि रखती है तो उसको पति लोग के फल नहीं मिलते, वैसे पति लोग के फल मिलते जो, लेकिन इधर उधर उसकी दृष्टि भावना बदल जाती है, पतिव्रता लोग नहीं। तो स्वामी कहते हैं पतिव्रते के लिए दृष्टांत, जिस तरह से वो पतिव्रता स्त्री अपने